गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी जो क्लास है वो ग्रामर के टॉपिक पे है, व्याकरण का टॉपिक और अनुस्वार एवं अनुनासिक। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था अनुस्वार, और आज हम उसका सेकेंड पार्ट लेने जा रहे हैं अनुनासिक। तो आज हम जानेंगे अनुनासिक के विषय में, अनुनासिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में, स्वर तो आप जानते ही हैं, ए आ ई उ ये सब क्या है, स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, मतलब बोलते समय जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो वायु मुख और नासिका यानी नाक के द्वारा, दोनों के द्वारा जब निकलती है, यानी मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु जो है मुख और नासिका दोनों के द्वारा बाहर निकलती है, तो क्या होता है, वे स्वर क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इनका चिन्ह क्या है, हम इसका जब लिपि चिन्ह जो है प्रयोग में लेते हैं तो वो कौन सा होता है, चंद्र बिंदु प्रयोग में लिया जाता है। अनुनासिक यह ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है। अ आ उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। यानी कि इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें ऊपर जो है शिरोरेखा पर अनुनासिक का चिन्ह लगता है। जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि, इन सभी शब्दों में अनुनासिक लगाया गया है। जैसे आ, कुआं, यहाँ पर अ की मात्रा है इसकी, चांद, अंधेरा आदि जो है इनमें क्या है, ऊंट लिखते हैं हम, जैसे इन सभी शब्दों में अनुनासिक लगाया गया है। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग, अर्थात कभी कभी जो है हमें अनुनासिक के स्थान पर जो है अनुस्वार का प्रयोग करना पड़ता है। वो स्थितियां कौन सी होती हैं उन्हें हम देखेंगे। जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा क्या होती है, जैसे जो शब्द हमने लिखा उसके ऊपर हमने एक लाइन खींची, वो क्या कहलाती है, शिरोरेखा कहलाती है। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा वाले चिन्ह जब आ जाते हैं तो वहां अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुस्वार बिंदु लगाया जाता है। यानी कि जब हम कोई शब्द लिखते हैं और उस शब्द पे कोई मात्रा होती है, आना वहां पर अनुनासिक चाहिए, लेकिन मात्रा लगने के कारण और जगह की कमी होने के कारण वहां हम क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं, यहाँ पर क्या है, अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मात्रा लगने के कारण क्या है, हमें यहाँ पर सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग हमने किया है और हमें अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं, इसमें अनुनासिक लगना चाहिए, लेकिन मात्रा के कारण हम इस पे क्या है, अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। गोंद, गोंद, इन सभी शब्दों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं। शिरोरेखा यानी कि ये जो रेखा है इसके ऊपर जो है मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर भी ई की मात्रा है, यहाँ पर आई की मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा है। देख रहे हैं कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे नहीं में क्या है, ई की मात्रा लगी हुई है, मैं में ए की मात्रा लगी हुई है तथा गोंद में ओ की मात्रा का चिन्ह है। इसलिए हमें जो है मात्रा चिन्ह के होते हुए, यानी जहां पर मात्रा का चिन्ह लगा हुआ है वहां पर अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं हम कि इन चिन्हों पर जब हम अनुनासिक का चिन्ह लगा रहे हैं तो पाते हैं कि उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। हमने क्या देखा कि हमने नहीं पर अगर हम चंद्र बिंदु लगा रहे हैं, अनुनासिक लगा रहे हैं, तो उसके लगाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इसलिए इन सभी मात्राओं के साथ अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाया गया है, लेकिन जिससे बोलने में भी कोई अंतर ज्यादा नहीं आता।
अब है साथ ही हम ये भी देख लें कि निम्नलिखित स्थितियों में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि किन स्थितियों में अनुस्वार का प्रयोग भी नहीं होता है। जिन शब्दों में भिन्न नासिक के व्यंजन, भिन्न मतलब अलग नासिक के व्यंजन संयुक्त होते हैं या पंचमाक्षर द्वित्व होता है, संयुक्त व्यंजन प्लस पंचमाक्षर भी हो यानी कि पांचवा अक्षर भी हो, वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वाण मैं, ये क्या है, ये भी पंचम अक्षर है और ये भी पंचम अक्षर है, यहाँ पर भी पंचम अक्षर है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या है, पंचम अक्षर के साथ साथ क्या है, द्वित्व भी है, यानी कि 2 बार आया है। पहले शब्द में वाण्मय में भिन्न नासिक के व्यंजन है और मैं एक साथ आए हैं। इस प्रकार जन्म में भी 2 भिन्न संयुक्त नासिक के व्यंजन एक साथ आए हैं, न आ गया और मैं आ गया। जबकि सम्मान में पंचमाक्षर का द्वित्व है, यानी कि जो 5वां अक्षर है उसका द्वित्व, यानी कि 2 बार आया है। अर्थात नासिक के व्यंजन तो एक ही है परंतु म का द्वित्व है, अतः इन सभी शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये इसी तरह से लिखे जाएंगे। अब इसका जो है अंतिम बिंदु हम देखते हैं। यदि पंचम वर्ण य व ह से पूर्व आता है, पंचम वर्ण मतलब 5वां वर्ण किसी भी वर्ग का, तो उसका अनुस्वार रूप नहीं होगा। जैसे पुण्य, समन्वय, तुम्हें आदि। पंचम वर्ण क्या है, इसमें न, और इसमें क्या है न, इसमें क्या है म, ये सब क्या है पंचम वर्ण। यदि पंचम वर्ण से पूर्व, पंचम वर्ण य व ह से पूर्व, यानी कि य व ह, इनसे पहले क्या है पंचम वर्ण, यहाँ मैं है, यहाँ न है और यहाँ न है, तो वहां पर क्या होता है, ये ऐसे के ऐसे लिखे जाते हैं, इनमें जो है अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता लिखते समय। अतः इन सभी शब्दों में पंचमाक्षर न तथा म के पश्चात य व तथा ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया। तो आज हमने जाना कि अनुस्वार और अनुनासिक ये किस प्रकार की ध्वनियां हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किस प्रकार से किया जाता है, किन स्थितियों में किया जाता है और किन स्थितियों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, तथा इनके उच्चारण के समय वायु किस प्रकार से हमारे मुख और नासिका के द्वारा निकलती है, इनका उच्चारण किस प्रकार से होता है, ये हमने है आज इनमें जाना, अनुस्वार और अनुनासिक। धन्यवाद।